हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 25 नवंबर 2021 और 25 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता है डेविड टेनेंट ने। ऑप्शन ए। 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो US के बाहर निर्मित टीवी प्रोग्रामिंग में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है, 23 नवंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एमी 2021 16 श्रेणी के लिए प्रस्तुत किया गया। इजराइल के तेहरान ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता। UK के डेविड टेनेंट ने बेस्ट एक्टर पुरस्कार जीता। हेले स्क्वायर ने एडल्ट मटेरियल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस जिसे शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, वह प्रतिवर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। वे 9वें सिख गुरु और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। 1675 में गुरु तेग बहादुर को इस दिन दिल्ली में तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर सार्वजनिक रूप से मार डाला गया, क्योंकि उन्होंने उस समय धार्मिक उत्पीड़न की नीति का विरोध किया। वह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। पवित्र शहर आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करती है, जिसे अखिल भारतीय गुरु तेग बहादुर गोल्ड कप नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कुवैत के प्रधानमंत्री जो फिर से वही बने हैं, कौन है आपके? वह है आपके शेख सबा अल खालिद। ऑप्शन सी। वह 2019 के अंत से कार्य कर रहे हैं। उन्हें क्राउन प्रिंस शेख मेसल अल अहमद अल सबा द्वारा जारी एक एमीरी आदेश द्वारा फिर से नियुक्त किया गया। विपक्षी सांसदों के साथ विवाद के बीच शेख सबा ने 14 नवंबर 2021 को अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया। जून 2021 में भारत कुवैत ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? वह देश है आपका अल साल्वाडोर। ऑप्शन डी। अल साल्वाडोर की योजना $1 अरब के बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पैसे के साथ दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की है। यह जानकारी देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने 23 नवंबर को दी। $1 बिलियन की राशि का आधा बिटकॉइन में परिवर्तित किया जाएगा और दूसरा आधा बुनियादी ढांचे और बिटकॉइन खनन के लिए उपयोग किया जाएगा। अल साल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किए गए प्लैनेटरी डिफेंस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है? तो नासा द्वारा जो लॉन्च किया गया प्लैनेटरी डिफेंस स्पेसक्राफ्ट है, उसका नाम है डार्ट। ऑप्शन ए। दुनिया की पहली गृह रक्षा प्रणाली जिसे डार्ट
अंतरिक्ष यान कहा जाता है। इसको नासा द्वारा 24 नवंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। डार्ट कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स रॉकेट पर सवार होकर विस्फोट हुआ। अंतरिक्ष यान का लक्ष्य डिमोर्फोस नाम एक छोटा चंद्रमा है जो लगभग 160 मीटर व्यास का है। अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया लूसी बृहस्पति मिशन के लिए 8 अलग अलग सूर्य ग्रह की 12 साल की यात्रा पर नासा की अंतरिक्ष जांच है। अब नासा ने इसको क्या किया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यह है नासा का लोगो। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फॉर्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जुर्गजिग। अगला क्वेश्चन, 24 नवंबर को लचित दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका लचित दिवस है यह असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। असम में हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 2017 में मनाया गया। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन लचित बोरफुकन की जयंती का प्रतीक है। वह अहोम सेनापति था जिसे 1671 में सरायघाट की लड़ाई में ब्रह्मपुत्र के तट पर मुगल सेना को हराया था। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के बड़े पुत्र राम सिंह ने किया था। हर साल राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल प्रदान करती है और 2 दिसंबर को असम सुकफा दिवस या असम दिवस मनाया जाता है। असम में यह दिवस मनाता है तो असम के बारे में जानते हैं। यह है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या है 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया भगवंत खुबा ने। ऑप्शन डी। इसका आयोजन केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्घाटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने किया। भारत के 60 संगठन के लगभग 200 प्रतिभागी और जर्मनी, जापान, स्वीडन के 3 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 37वें इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में टाटा स्टील ने कितने पुरस्कार जीते? तो टाटा स्टील ने इसमें कुल 5 पुरस्कार जीते। ऑप्शन सी। इंडियन वैल्यू इंजीनियरिंग सोसाइटी ने टाटा स्टील को इंजीनियरिंग और परियोजनाओं में वैल्यू इंजीनियरिंग के व्यवस्थित अनुप्रयोग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित हांडा गोल्डन की अवार्ड से सम्मानित किया है। कंपनी को भारत में बेस्ट वैल्यू इंजीनियरिंग केस स्टडी के लिए मोहता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनमें से वाकई में 2 प्रशस्ति पुरस्कार और इन्वेस्ट की एक फेलोशिप शामिल है। अक्टूबर 1977 में स्थापित इंडियन वैल्यू इंजीनियरिंग सोसाइटी पेशेवरों को विशेष ज्ञान का प्रसार करके भारतीय उद्योग की सेवा करती है। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ हैं और टाटा स्टील की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है? तो वह हवाई अड्डा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका दिल्ली में है। ऑप्शन डी। यह घोषणा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विजय कुमार जयपुरियान ने की। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कई तकनीक रूप से उन्नत उपाय किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन और टैक्सी बोट को अपनाना। टैक्सी बोट को 2019 में वाणिज्यिक संचालन के लिए प्रस्तावित किया गया। नवंबर में कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य के रूप में घोषित किया।
26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को COP26 के रूप से जाना जाता है, जो कि आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। अब यह हवाई अड्डा आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एरोस्पेस और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 59 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए हैं तमिलनाडु राज्य ने। ऑप्शन डी। तमिलनाडु सरकार ने 23 नवंबर को ये हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने TN फिनटेक पॉलिसी 2021 भी जारी की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के तहत कुल 4,000 करोड़ रुपए की 10 फर्मों के वाणिज्य उत्पादन का उद्घाटन किया। ऐसी उत्पादन इकाइयाँ 3944 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगी। अब ये तमिलनाडु में समझौते हुए, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल RN रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें आपकी 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री ने किस बैंक की तेजस्विनी और हौसाला योजना की शुरुआत की? तो यह शुरुआत हुई है आपके किस बैंक के लिए? जम्मू कश्मीर बैंक के लिए। ऑप्शन डी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 नवंबर को जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसाला योजना की शुरुआत की। तेजस्विनी योजना 18 से 35 वर्ष के बीच की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड की 200 करोड़ की शिखर और शिकारा योजनाएं भी शुरू की। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुद्रा योजना जैसी विभिन्न क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं के लिए स्वीकृत पत्र भी शामिल थे। अब जम्मू कश्मीर बैंक के लिए योजना शुरू हुई, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी अभी है आपकी जम्मू और गर्मियों में होती है आपकी श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक बन गया? तो वह बैंक आपका कौन सा बन गया? वह बन गया आपका JP मॉर्गन चेस। ऑप्शन डी। वैश्विक नियामक द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार JP मॉर्गन चेस एक बार फिर दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक बन गया। G20 देशों के नियामक से बने वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने 23 नवंबर को दुनिया के 30 सबसे व्यवस्थित बैंक की अपनी नवीनतम तालिका प्रकाशित की। JP मॉर्गन आखिरी बार 2019 में दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक रहा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लाइन ऑफ साइट से परे संचार करने के लिए किस उपग्रह को खरीदने की मंजूरी दी? तो वह उपग्रह की मंजूरी मिली आपकी GSAT-7C। GSAT-7C को बोलते हैं जियो सैटेलाइट 7C। ऑप्शन सी। 23 नवंबर को यह मंजूरी मिली और यह मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7C उपग्रह और संबंधित उपकरण खरीदने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो की रियल टाइम कनेक्टिविटी के लिए ग्रांड हब खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। GSAT-7C एक सैन्य संचार उपग्रह है जो कठिन भूभाग और दृष्टि की रेखा से परे संचार करने के लिए है। इसे इसरो ने GSAT-7 सीरीज के तहत विकसित किया है। GSAT-7 INSAT-4F या रुक्मणी भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक मल्टी बैंड उपग्रह हैं। इस परियोजना में भारत में उपग्रह के पूर्ण डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच
37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो 37वां संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ उसका नाम है आपका कारपेट, ऑप्शन सी, जो कि 23-24 नवंबर को आयोजित हुआ है। और ये जो आपका भारतीय नौसेना पोत खंजर 23-24 नवंबर से, इंडोनेशिया नौसेना पोत KRI सुल्तान थाहा सैफुद्दीन के साथ समन्वित गश्त कॉर्पेट कर रहा है। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण दोनों देशों के समुद्री गश्ती विमान भी भाग लेंगे। वे 2002 से वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कॉर्पेट का संचालन कर रहे हैं। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अब भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है आपका इंद्र, और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय अभ्यास है आपका सिम्बैक्स। अब इंडोनेशिया के साथ ये अभ्यास हो रहा है, तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता। मुद्रा इंडोनेशिया रुपया, राष्ट्रपति जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति मारूफ आमीन, और ये क्या आपका इंडोनेशिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने DSCI साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड 2021 जीता है? तो यह अवार्ड जीता है आपका सिक्योरली शेयर ने, ऑप्शन डी। सिक्योरली शेयर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड में पहला पुरस्कार जीता है। यह भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। DSCI साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज साइबर सुरक्षा नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, जिसे कई चरणों में आयोजित किया गया था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किस कार्यक्रम ने नैतिक और प्रकृति के साथ सत्य संबंध की श्रेणी में पुरस्कार जीता? तो यह पुरस्कार किस कार्यक्रम ने जीता? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने सभी क्षेत्र के विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास अधिनियम को वापस लेने का निर्णय लिया? यह निर्णय लिया है आपका आंध्र प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।